कितने प्यारे हैं मेरी देवरानी के दोनों बच्चे। काश कि मेरा भी अपना बच्चा होता। लगता है माँ बनने का सुख मेरे जीवन में है ही नहीं। क्या हुआ जेठानी जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं काव्या, बस तुम्हारे दोनों बच्चे को देखकर मन भर आया। शादी के बाद भी मेरी यही इच्छा थी कि मैं भी माँ बनूं, लेकिन मेरी ये इच्छा इच्छा ही रह गई। ऐसा मत सोचिए जेठानी जी, आप भी कभी न कभी माँ जरूर बनेंगी। कब बनूंगी मैं माँ? मेरी शादी को 12 साल हो गए। बेचारी मेरी बूढ़ी सास मुझसे आस लगाए चली बसी, लेकिन मैं उन्हें किसी पोते या पोती का सुख नहीं दे पाई। मुझे नहीं लगता कि मैं अब माँ बन सकती हूँ। काव्या, मैंने तो हार मान ली है। ये है दोनों देवरानी जेठानी, सुमन और काव्या। सुमन की शादी को पूरे 12 साल हो गए, लेकिन उसे अभी तक माँ बनने का सुख नहीं मिल पाया। वहीं काव्या की शादी को अभी 6 साल ही हुए थे, और इन 6 सालों में उसका एक 5 साल का बेटा और 3 साल की एक बेटी थी। सुमन अपनी देवरानी के बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी उसका अपना बच्चा ना होने की वजह से मन भर आता था। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत अच्छा रिश्ता था, जिसकी वजह से काव्या सुमन को समझाकर संभाल लेती थी और कभी उसकी हिम्मत को नहीं टूटने देती थी। क्या जेठानी जी, आप किस बात पर रो रही हो? आपकी अभी उम्र थोड़ी ना निकल गई है माँ बनने की। अगर आपकी शादी को 12 साल हो भी गए तो आप अभी भी कोशिश कर सकती हो। मुझे यकीन है आपकी गोद जरूर भरेगी। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है काव्या, मैं भी माँ बन सकती हूँ? हाँ जेठानी जी, बिल्कुल। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखिए आप। शुक्रिया काव्या, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। काव्या ने सुमन को संभाला और उसके बाद फिर दोनों देवरानी जेठानी घर के कामों में लग गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन अचानक से ही सुमन को रसोई में काम करते करते चक्कर आ गया। अरे नहीं, जेठानी जी को अचानक से ये क्या हो गया? जेठानी जी क्या हुआ? जेठानी जी उठिए ना, मुझे लगता है जेठानी जी को अस्पताल ले जाना चाहिए। काव्या सुमन के बेहोश होने से काफी घबरा गई। वो जल्दी से सुमन को हॉस्पिटल ले गई। अस्पताल जाकर पता चला कि सुमन गर्भवती है। ये जानने के बाद काव्या बहुत खुश हुई। उसके बाद उसने सुमन को जाकर बताया। बधाई हो जेठानी जी, आप गर्भवती हो, आप माँ बनने वाली हो जेठानी जी। ये खबर सुनकर तो सुमन के होश ही उड़ गए। फिर वो बहुत खुश हुई। सुमन से काव्या ऐसा बोलकर चली गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्यार था। काव्या ने खुशी खुशी घर का सारा काम किया और फिर मीठा भी बनाया। जब शाम को सुमन के पति कैलाश को ये खबर मिली तो उस दिन कैलाश भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। पूरे परिवार ने हलवे के साथ खुशी मनाया और बहुत सपने भी देखे। देखते ही देखते ऐसे ही 4 महीने बीत गए। इन 4 महीनों में काव्या ने सुमन से कोई भी काम नहीं करवाया। घर के वो सारे काम अकेले ही कर लिया करती थी, और आज उसने भी अकेले ही पूरे मोहल्ले के लिए लड्डू बनाया था। अरे काव्या, तुम इतने सारे लड्डू अकेले क्यों बना रही हो? हम बाहर से मंगवा लेते हैं ना। भाभी, मैं बाहर से लड्डू मंगवाती तो वो खुशी नहीं रहती जो मेरे हाथों से बनाए लड्डू की खुशी है। अच्छा, अब मैं मोहल्ले में ये मिठाई बांट आती हूँ। उसके बाद आप और मेरे साथ टहलने जाओगी, ठीक है? इतना बोलकर काव्या मिठाई बांटने चली गई। उसके बाद काव्या सुमन को वॉक पर ले गई। काव्या ऐसे ही सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। काव्या ने सुमन के प्रेगनेंसी के दौरान एक बहन से भी ज्यादा उसका ख्याल रखा था। ऐसे ही देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। सुमन की डिलीवरी का भी दिन आ गया। सभी घर वाले की जान हलक में अटकी हुई थी कि तभी उन्हें सुमन की एक बेटी होने की खबर मिली। कैलाश और काव्या खुशी खुशी अंदर आए। वहीं उन्होंने देखा सुमन के पास एक बेटी लेटी हुई थी। काव्या, आखिर भगवान ने मेरी गोद भर ही दी। भाभी, आपने इसे गोद में लिया या नहीं? नहीं, इसको पहले तुम ही गोद में लोगी, उसके बाद मैं लूंगी। लेकिन क्यों भाभी, आपको इतने साल बाद ये खुशी मिली है, आपको अपने बच्चे को गोद में पहले उठाना चाहिए। ये इस दुनिया में सही से आ पाई है सिर्फ तुम्हारी वजह से काव्या। मैं चाहती हूँ पहले मेरी बेटी को गोद में तुम लो, मुझे खुशी होगी। काव्या ने पहले बच्चे को गोद में लिया, उसके बाद बच्चे को सुमन की गोद में दिया। फिर सब लोग घर आ गए। आज पूरे परिवार में खुशियों की लहर उठ गई थी। थोड़े ही दिन बाद उन लोगों ने बच्चे की छठी पर मोहल्ले के सभी लोग को पार्टी दिया और खुशी खुशी रहने लगे।